बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलातिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल धमाका न्यूज़ टाइगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर शेर अफजल मरवत पूरी की पूरी पीडीएम और नून लीग से संभाला नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक दीर में वर्कर कन्वेंशन किया जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस ने जगह जगह रुकावटें लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक कसीर तादाद ने इस वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। मैं अभी आपको बताऊंगा कि लोग किस तरह इस वर्कर कन्वेंशन में पहुंचे और लोगों के वहां पहुंचने पर शेर अफजल मरवत साहब ने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और शेर अफजल मरवत साहब पर एक FIR भी हुई और इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने क्या मौक़िफ़ दिया और किन किन लोगों को पकड़ा गया, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शेर अफजल मरवत ने कल जिस तरह दीर में वर्कर कन्वेंशन किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस ने कल पूरा जोर लगाया कि जहां वर्कर कन्वेंशन हो रहा है लोग वहां ना पहुंच सकें। जगह जगह पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, लेकिन इन रुकावटों के बावजूद लोग घरों से निकले। लोगों ने रुकावटें तोड़ी और वर्कर कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की और वो जो वर्कर कन्वेंशन था वो एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल में तब्दील हो गया। फिर वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट भी किया। इन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि शुक्रिया दीर, शुक्रिया स्वात और शुक्रिया आस पास के इलाकों का कि आप लोगों ने पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल कायम की है। इसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज आप लोगों ने सबको इमरान खान की ताकत का एहसास दिलाया है। इमरान खान की ताकत पाकिस्तान की आवाम है और आज करक में वर्कर कन्वेंशन है। लोग घरों से निकले हुए हैं और इस मकाम पर जमा हो रहे हैं जहां कन्वेंशन होना है। शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में है। वो जैसे इस्लामाबाद से निकलने लगे इनको पुलिस ने रोक लिया। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि लोग जहां वर्कर कन्वेंशन होना है वहां पहुंचें। मैं भी किसी न किसी तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा और अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत को वहां जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। इन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में ये भी कहा है कि मुझे इत्तला मिली है कि करक के गिरदोनवा के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग घरों से ना निकलें। इन्होंने कहा कि कल दीर में भी इसी तरह रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन लोग सारी रुकावटें तोड़कर कन्वेंशन की जगह पर पहुंचे। आज करक का इम्तिहान है। अब लोग जो करक में निकले हैं वो अपनी दुकानों मकानों की छतों पर खड़े होकर शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये इमरान खान का इस्तकबाल नहीं बल्कि इमरान खान के एक सिपाही, एक वकील शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर इमरान खान खुद करक में तशरीफ़ लाए तो लोग इसका कैसे इस्तकबाल करेंगे। अब जो शेर अफजल मरवत पे FIR काटी गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझ पर विहाड़ी में FIR काटी गई है और मेरे साथ फजल हकीम MPA और दीगर रहनुमा पर भी FIR काटी गई है। आज ये लोग फिर हमारे वर्कर कन्वेंशन से खौफ ज़दा हैं और हमारे लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी FIR को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि शेर अफजल मरवत के खिताब के दौरान हल्का हल्का अंधेरा छा गया था, तो शेर अफजल मरवत साहब ने लोगों से कहा कि अपने मोबाइल की बैटरियां ऑन कर लें। तो सब लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और मोबाइल की बैटरियां ऑन कर दी। नाजरीन, आपको याद होगा जब मीनार पाकिस्तान में मरियम नवाज़ जलसे से खिताब कर रही थी तो इन्होंने भी अपने वर्कर से कहा था कि मोबाइल की बैटरियां ऑन कर लें, लेकिन किसी ने बैटरियां ऑन नहीं की थी क्योंकि बेचारे गरीब लोग थे, दिहाड़ियों पर आए हुए थे, इनके पास मोबाइल ही नहीं था तो बैटरियां ऑन कैसे करते। तो ये PTI की बहुत बड़ी जीत तस्वर की जाती है। नाज़रीन कराम, जब 2018 में इमरान खान साहब खुद दीर जलसा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे तब भी लोग निकले थे और आज 2023 में शेर अफजल मरवत साहब दीर में PTI का कन्वेंशन कर रहे हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, तो आज भी दीर में बहुत सारे लोग निकले हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि सारा इलाका PTI का इलाका है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां लंबी कतारों में खड़ी हैं।
ناظرین، پنجاب میں یا سندھ میں جلسہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن KPK کے علاقوں میں خاص کر دیر، کرک، بجوڑ وغیرہ کے علاقوں میں جلسہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آنا پڑتا ہے یا نیچے سے اوپر پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ورکر کنونشن میں آئے ہوئے ہیں۔ آج چارسدہ میں بھی مسلم لیگ نون کا ایک ورکر کنونشن ہوا، جہاں پر جنید صفدر نے خطاب بھی کیا، لیکن اس میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ورکرز کنونشن میں نوجوان نہیں آتے، کیونکہ وہ سارے نوجوان PTI کی طرف ہیں اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور آج عماد اظہر نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں PTI کے جلسوں کا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا، پنجاب کے کارکنان اور عوام تیار رہیں۔ اچھا جی، آج ایک اور کام بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب سیالکوٹ گئے اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں انہوں نے خطاب کیا اور ان کے خطاب کو PTV نے لائیو دکھایا، تو ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب کے خطاب کو پورے 18 لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس چیز پر نون لیگ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس چیز میں PTI کے ورکرز اور PTI ان سے بہت آگے ہے اور نون لیگ ان سے کافی دور ہے۔ ہارون رشید نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر PTI کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو PTI باقی ساری سیاسی جماعتوں کا صفایا کر دے گی۔ یہ ہارون رشید صاحب نے بیان دیا ہے، کیونکہ PTI کا جو ووٹر ہے وہ بہت پرجوش ہے اور آپ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو نہیں بدل سکتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں سونا چاندی قیمتی چیزیں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں کوڑ کباڑ اکٹھا کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے سونے کے مقابلے میں ڈالا جائے۔ تو انہوں نے کہا ناظرین، سونے کا مقابلہ کوڑ کباڑ سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ زیور سونے سے بنتا ہے، کوڑ کباڑ سے نہیں بنتا۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کرک کا جو کنونشن ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔